हेलो स्किल फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हमेशा की तरह हमें एक अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स में से एक हमें ज्वाइन करने वाले हैं जिनका भी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। और आपको पता है ना हम ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो हमारी मार्केटिंग टीम है, हमारी सेल्स टीम, हमारी मेंटोर्स हैं हमारे, ठीक है, हमारी प्लेसमेंट टीम है, और इवन हमारे जो अपकमिंग बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं और अभी जो करंट बैचेस चल रहे हैं हमारे, तो उन्हें काफी मोटिवेशन मिलता है, सजेशंस मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं उन स्टूडेंट्स से जिनका अभी प्लेसमेंट हुआ है, राइट। तो हमें, क्योंकि हर एक इंसान को इंप्रूव करना है, राइट, हमें भी इंप्रूव करना है, तो इसीलिए हम ये वीडियोस आते हैं ताकि हमें वो सजेशंस मिल पाए, ठीक है, जो लाइव सजेशंस होते हैं। ओके, सो उसी बात पे मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ नीतू सिंह जी से, जो हमारी प्रीवियस बैच की स्टूडेंट रही हैं। उनका हाल ही में प्लेसमेंट अभी हुआ है एंड बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट रही थी। सारी लाइव क्लासेस किया उन्होंने, मॉक इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म किया था, काफी इंटरव्यूज अलाइन है उनकी अभी, और है ना, काफी इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने। उनका भी प्लेसमेंट अभी आई थिंक कुछ दिन पहले हुआ है। तो नीतू, बिना किसी देरी के स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। Hello, sir. हाय नीतू, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत जल्दी इंटरव्यू क्रैक किया, ठीक है, और जॉब लिया। Thank you, sir. और तो अभी अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है? Yes, sir, of course. मतलब जॉब मिलने के बाद तो अच्छा ही लगेगा। राइट, राइट। ठीक है, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? I'm Nitu and I'm from Delhi. I live there with my family. I'm basically from Delhi. Also, मेरी graduation 25 में ही हुई है from Prabhudas University. और also हम्म। graduation मेरी pharmacy में हुई है, but I was interested in IT, तो skill पर को वजह से accident on Instagram पे मेरे को मिल गया और मैंने apply भी कर दिया। That was a good thing क्योंकि मेरे को मतलब 3-4 महीने में जितना सीखने में मिला है, इतना, और मैं क्रैक भी कर पा रही हूँ इंटरव्यूज को, और मेरे इंटरव्यूज भी अलाइन है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग कि मैं करा यहाँ पे। I'm really thankful for this skill को। या वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे वर्ड्स आपने बोले हमारे लिए। हाँ जी, तो आपने जैसे कि बताया कि अभी ग्रेजुएट हुए इसी साल, राइट। तो हाँ, आपको बहुत अच्छा हुआ कि आपकी जॉब जल्दी से लग गई, और है ना, स्टार्ट करो जॉब, फटाफट करते रहो। और बी फार्मा किया आपने, राइट? Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। तो आपकी कंपनी का नाम जान सकते हैं हम लोग? The company is Wipro. It's a multinational company, of course, हम्म। and it's in Mumbai. The branch is in Mumbai. I was approached by PwC company, and they हम्म। had their client is Wipro there. ओके, नाइस, ओके, ओके। अभी मेरी तो ओके, ओके, तो क्या कितना पैकेज ऑफर कर रहे हैं आपको, आप शेयर करना चाहोगे हमसे? package is 3 LPA. Uh, there in या ओके, ओके, ऑलराइट। तो आपके फिलहाल तो ऐसे कुछ गैप्स वगैरह है नहीं, राइट? तो हाँ, तो उसका तो चलो सवाल ही नहीं है। नहीं, बट आप बताना चाहोगे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था इस कंपनी में, लाइक कितने राउंड्स हुए इंटरव्यू के? इनलाइटन अस। इसके सिर्फ 3 राउंड हुए थे। फर्स्ट हुआ HR राउंड, जो टेलीफोनिक राउंड हुए थे मेरे, और एक हुआ था वो वर्चुअल राउंड हुआ था। वर्चुअल हम्म। राउंड वाज, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो थोड़ा लंबा जाएगा, लाइक आधा घंटा समथिंग, पर वो सिर्फ 10 मिनट के लिए था। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मेरा क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, बट नेक्स्ट डे आई गॉट अ मैसेज कि आई वाज सिलेक्टेड। राइट, राइट, वो होता है कभी कभी, लाइक समटाइम्स, है ना, डिपेंड्स अपॉन कंपनी की। ठीक है, अगर आपका आंसर स्टार्टिंग से अच्छा जा रहा है, आप आंसर दे रहे हो, है ना, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको लग रहा होगा कि उनको जल्दी जल्दी निपटाना था, बट हाँ, आपने आंसर अच्छे किए होंगे, दैट्स व्हाई वो जल्दी ही सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो दैट इज द रीजन, है ना। ओके, तो आप अभी और कंपनीज के भी प्रोस्पेक्ट है क्या आपके पास, लाइक और कंपनीज में भी इंटरव्यू चल रहे हैं यस या सर। फिर ऑफर है? क्या क्या कंपनीज हैं, आप बताना चाहोगे? सर एक देयर वाज लाइक 1 और 2 बैंक्स जो जिसने मेरे को अप्रोच किया था। इस पर एक हम्म। HDFC का इंटरव्यू कर लिया था, और आज मैंने 2 इंटरव्यूज मेरे लाइन है, एक माइक्रोलैंड और दूसरा विप्रो ही है, पर वो उसकी क्या लोकेशन गुड़गांव की है। तो अच्छा, अच्छा। अभी एक सुबह मेरा विप्रो का मैसेज आ गया था। ओके, ओके, तो माइक्रोलैंड का भी मेरे शाम को है। वेरी गुड। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको वैसे कितने कॉल्स आ रहे थे ऑन अ डेली बेसिस जब से स्टार्ट हुए? ऑन स्टार्टिंग में तो सर कम थे, लाइक 1-2 मेरे को थोड़ा लेट ही कॉल आने शुरू हुए थे, बट हो गया था। अभी मेरे को दिन में शायद 4 या 5 कॉल्स आ रहे हैं। अब मैं अच्छा। टोटल अगर आप पूछे तो मेरे को उतना तो पता भी नहीं टोटल कितने हुए हैं, पर दिन के हम्म। 4-5 हैं। आ रहे हैं ना, अच्छा है ना। बढ़िया, बढ़िया, क्योंकि आपने आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि स्किल पर ज्वाइन करने से पहले आपने जॉब अप्लाई वगैरह किया था क्या? कुछ नहीं किया था सर। अच्छा, मतलब अच्छा। मेरी ग्रेजुएशन ही जून में हुई थी, एंड मैंने जून में ही इसके ऊपर खुद अप्लाई कर दिया था। राइट, ओके, फाइन। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आई थिंक जो ये वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा कि आप जब मैनुअली अप्लाई करते हो जॉब, जब आप किसी जैसे हमसे नहीं जुड़े या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े होते हो ना, तो बहुत कम कॉल्स आते हैं। इन जनरल ऐसा होता है कि, है ना, कि लोगों को पता नहीं होता ना कि क्या किस तरीके से सीवी बनाई जाए, है ना, कैसे कैसे अप्लाई करना होता है, कहाँ अप्लाई करना होता है। तो एक्जैक्टली कभी कभी लोगों को ये भी डेजिग्नेशन भी समझ में नहीं आती है, नॉलेज रहता है, स्किल्स रहती है, बट कहाँ जाना है, एक्जैक्टली कहाँ अप्लाई करना है, तो ये भी नहीं पता रहता। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत लोगों को कॉल्स नहीं आते हैं और लोगों को लगता है कि आई थिंक लोग ज्यादा है, जॉब नहीं है, बट ऐसा है नहीं, है ना। आपको, अगर आपको सोच रहे हो ना, अगर आपके 4-5 कॉल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स की वैकेंसीज है, राइट, बट एग्जैक्ट स्किल्स नहीं मिलते हैं ना। तो या दैट इज द रीजन व्हाई वी आर हियर। ठीक है, तो स्किल पर को है ही इसलिए कि आपको एक सही डायरेक्शन दी जाए, है ना, अगर आप आईटी में एंटर करना चाहते हो तो, है ना। तो दैट इज द थिंग। यस सर। ओके, तो नीतू, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जैसे मॉक इंटरव्यूज हुए थे, राइट, तो कैसा रोल रहा मॉक इंटरव्यूज का, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में?
मॉक इंटरव्यूज तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही रहे थे, क्योंकि अफकोर्स जब बिल्डअप होने लगती है कि वो स्टूडेंट वाली चीज होती है कि जब पूरा कंटेंट बिल्डअप होने लगता है तो वो समझ नहीं आता क्या करना है, क्या नहीं। पर एक हम्म, स्टेप वाइज हुए थे, सब्जेक्ट वाइज हुए इंटरव्यूज हुए थे। और सौरभ सर ने शुभम सर ने इंटरव्यूज लिए थे, तो ऑफकोर्स उनके उनका इंटरव्यूज लेने का तरीका मेरे को बहुत पसंद है। इज लाइक समटाइम्स वो थोड़ा रैपिड फायर की तरह इंटरव्यूज लेते हैं, कभी कभी वो बहुत आराम से इंटरव्यूज लेते हैं, तो मेरे को बड़ा सही लगा था। और एक ही हम्म। सब्जेक्ट के इंटरव्यूज चार चार पांच मॉक टेस्ट होते हैं एक ही सब्जेक्ट के, तो वो पूरा सिलेबस को याद करना और समझना बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है। राइट राइट, तो आपको ऐसा जब आपने एक्चुअल इंटरव्यू दिया होगा तो वो बहुत सिमिलर लगा होगा ना, इनफैक्ट इजियर लगा हाँ होगा आई बहुत थिंक। इजी था। इजी या था इनफैक्ट, जो क्वेश्चन मॉक में हुए थे सेम क्वेश्चन थे। मेरे से अभी तक मैंने इतने इंटरव्यू दिया तो मेरे को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि जो मेरे मॉक इंटरव्यू से बाहर के आए हैं। नाइस नाइस। अच्छा लगा सुन के कि हम लोग एक्चुअली है ना सारी चीजें कवर अप कर पा रहे हैं, है ना। तो हम्म। और जैसे कि आप ही लोग हो, अगर आप लोग प्लेस हो जाते हो तो हम लोग, क्योंकि है ना जब हमें कुछ नया समझना होता है कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 4 साल बाद या 3 साल बाद भी पूछा जाएगा, राइट। क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है तो कुछ ना कुछ नया आता रहेगा ना। तो हम भी आप लोगों से ही सीख रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग जाओगे वहां पे बताओगे चलो ठीक है, ये इनफैक्ट अगर कभी गलती से भी बाहर से भी आ गया तो इट्स फाइन, ठीक है। एक या दो बाहर से आ सकते हैं, बट हाँ फिर हम लोग वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कैरी करते हैं, देन नेक्स्ट बैच में हम वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट्स डन, ऑल राइट। ओके, तो आपको कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स लगे जो भी आपने मॉड्यूल पढ़े थे? ऐसे डिफिकल्ट मैं कहूँ तो इट वाज सर्वर और वर्चुअलाइजेशन जो मेरे थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल था नहीं जब ओके। क्लासेस चल रही थी। ओह। तो मैम ने फिर भी अच्छे से समझाया था, तो मैंने जो रिकॉर्डिंग वीडियोस देख देख के जब मैंने दोबारा से मेरे पास अवेलेबल हुआ लैपटॉप, तो रिकॉर्डिंग वीडियोस जो प्रोवाइडेड थी उन सभी हेल्प मिली। बाद में मैंने 2-3 बार किया तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ गई थी उसकी। राइट राइट, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये तो देखो वही चीज़ है ना, थोड़ा सा लैपटॉप रिक्वायरमेंट तो है ही, राइट। बिकॉज इवेंचुअली आप लोग लैपटॉप में ही काम करने वाले हो, राइट। तो हाँ, ऑफ कोर्स लैपटॉप इज अ बिग रिक्वायरमेंट, और होना ही चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि आपको क्या है ना कि इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पता है कुछ कुछ प्रैक्टिकल सेंस में भी चीजें पूछते हैं, राइट। आपसे प्रैक्टिकल करवाया नहीं होगा इंटरव्यू में, बट पूछा होगा ना। तो अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं किया हो हाँ। तो इट्स डिफिकल्ट टू, है ना, हर चीज याद रखना, राइट। तो ये चीज है। और उसी पे एक अनदर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा मैं, कि आपको कैसा लगता है हमारा कोर्स कैसा लगा, लाइक प्रैक्टिकल ज्यादा था थ्योरेटिकल था, कि रेशियो वाइज कैसा लगा मतलब? रेशियो तो ठीक था, क्योंकि बेस था सारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का जो पोर्शन था वो मेरे को बहुत ठीक लगा। क्योंकि जितना भी अगर मैं इंटरव्यूज के बेसिस पे जाऊँ तो फील्ड ये है कि जो भी प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स में कवर किए गए थे वो सारे उसके हिसाब से थे। तो हम्म। पोर्शन जितना भी हमने थ्योरी या प्रैक्टिकल का रखा है वो सबसे बेस्ट रखा है, क्योंकि बाहर से कुछ सीखने या समझने की स्टूडेंट को जरूरत ही नहीं बचेगी उसके बाद। राइट राइट राइट। ओके ओके। या हाँ, तो हमारा बेसिकली वही है ना कि आईटी में आप जा रहे हो तो प्रैक्टिकल चीजें रिक्वायर्ड है, राइट। तो हाँ, जो जितना सफिशिएंट है उतना हम प्रैक्टिकल करवा ही देते हैं, है कि नहीं। तो वही है। और ओके, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन का क्या रोल रहा आपका, लाइक आपको क्या लगता है जैसे आईटी में आप जा रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कम्युनिकेशन, और यहाँ पे इंग्लिश से ही है ना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन और इंग्लिश यहाँ पे सेम रेफर किया जाता है इंडिया में। तो कम्युनिकेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपको क्या लगता है? तो कम्युनिकेशन इज जो कंपनीज हैं, कुछ कुछ कंपनीज जितनी भी थी मोस्टली उनके डोमेस्टिक थे क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी लाइक एकदम पीएचडी होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए। स्पीकिंग इंग्लिश बहुत अच्छी है, और वो अपन स्किल पर को वो भी हमें वो प्रोवाइड किया था, कम्युनिकेशन क्लासेस हुई थी ना। तो या वो चीज भी स्किल पर को कवर कर रहा है, तो फिर स्टूडेंट को और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट राइट, आई थिंक आई नो बस फॉर अबाउट कम्युनिकेशन क्लासेस अ द बिट। या तो ओके। क्योंकि जॉब के बेसिस पर अगर जाए तो कम्युनिकेशन है तो वो इम्पोर्टेंट है ही। राइट। या बेसिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, बिकॉज जो आप काम कर रहे हो उसे बताना भी तो होता है, राइट। ठीक है, तो ये तो कंपनी की बात होगी, और ऑफ कोर्स इंटरव्यू में आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे उसके लिए एक बेसिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड रहती है ना। और क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश जरूरी है, बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा ना कि आपके जैसे एमएनसीज है, अब उनके क्लाइंट होंगे तो कुछ कुछ फॉरेन बेस्ड क्लाइंट हो सकते हैं, राइट। तो आपको वो लोग अगर इंटरव्यू लेंगे तो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव इंग्लिश मांगते हैं कभी कभी, ठीक है। बट हाँ, इन जनरल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। तो हाँ, तो हमने एक्चुअली उसके लिए भी एक लाइक सेशन क्रिएट किया ही हुआ है। तो बेसिकली वी वांट एवरीवन कि है ना सारे फुल फ्लेजेडली तैयार होके जाए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी एज वेल एज नॉलेज, ठीक है। तो यार दैट्स आवर एजेंडा, है ना। तो हमारे एक्चुअली कुछ न्यू कोर्सेज भी बाद में ऐड होंगे, तो आपका कुछ ऐसा फ्यूचर एम या गोल है अभी? ये सर मतलब अभी मेरे आईटी के जितने भी नॉलेज है वो सारी स्किल पर से ही आई है, क्योंकि मैं तो ग्रेजुएशन फार्मेसी में थी। तो मैं आगे करियर अगर आईटी में बढ़ाना चाहूंगी और स्किल पर अगर नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करता है तो मैं जरूर लेना चाहूंगी, जरूर करना चाहूंगी। हाँ, तो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, काफी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर में। और आप लोग जैसे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं तो उनको पहली प्रायोरिटी जाएगी, ठीक है। तो इफ यू वांट डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस अगेन, ठीक है। और ओके, तो हाँ मैं ये कहना चाहूँ, एक लास्ट क्वेश्चन था कि आपको फीस स्ट्रक्चर कैसा लगा हमारा? तो फीस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस भी सिर्फ 1000 रुपीज, उसके बाद पूरा कोर्स में मेरे को सिर्फ एक मेंटेनेंस फीस या जो भी रजिस्ट्रेशन फीस थी दूसरी, पता नहीं क्या नाम था उसका। बाकी जो भी है ना जो फीस है वो ये है, हम्म। तो प्लेसमेंट के बाद वाला मैंने पैकेज लिया तो आई हैव टू जस्ट पे 2000 पर मंथ। अब वो मैं अपनी खुद की सैलरी से दे सकती हूँ, कि मेरे पास जॉब है तो मेरे को अपने पेरेंट्स से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फीस स्ट्रक्चर वो सच में बहुत सस्टेनेबल था मेरे लिए। राइट, हाँ, तो काफी अफोर्डेबल हमने बनाया है कि है ना, लोग आ पाए, लोग ऐसा प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज आई थिंक बहुत ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, राइट। तो करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं उन्हें ऐसा कुछ गलत बोल रहा हूँ, इट हैपेंस, राइट। क्योंकि जितना खर्चा होता है, चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हमारा फिलहाल यही है कि आप लोग सब कोई आ पाओ और आराम से आईटी में एंटर कर पाओ, राइट। क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बैकग्राउंड बी फार्मा है ना, बीएससी है, बी कॉम है, बीए है।
तो आईटी में जाना टफ होता है उनके लिए, ठीक है, मतलब अगर वो खुद से ट्राई करेंगे, दैट्स व्हाई एक्चुअली हमने इस तरीके का प्राइस हमने बनाया है, दैट कि सबके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। तो ये है। और तो आप जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे, इवन जो ये वीडियोस देख रहे हैं, है ना, तो आप उन्हें कुछ सजेशन देना चाहोगे? आप उन्हें मतलब आप उन्हें रिकमेंड करोगे कि स्किल को ज्वाइन करें अगर उन्हें आईटी में जाना है तो? बस सर स्किल पर उनको करना चाहिए जिसको भी आईटी का। अगर मेरा तो ये था कि मेरे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो समवन जिसको नॉलेज नहीं है तो वो आईटी ट्राई करना चाहते हैं तो स्किल पर बेस्ट, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी अच्छा है एंड मेंटोर जितने भी हैं सारे सब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरा जितना भी, मैंने इतना तो करा नहीं, लेकिन जो भी आपको क्वेरीज हैं यू कैन जस्ट कनेक्ट देम, कभी भी रिप्लाई जरूर आता है। अब जब तक क्वेरी खत्म ना हो जाए तब तक दे आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू। तो इसलिए स्किल पर को तो मेरे लिए बेस्ट है, ऑफ कोर्स मैं रिकमेंड करूंगी कि किसको भी करना पड़ेगा। राइट। और आपसे एक लाइक इसके बाद हम वीडियो एंड कर रहे हैं, एक फाइनल सजेशन जो आप देना चाहोगे अपने जो हमारे करंट बैच या कमिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? सजेस्ट सर, प्रैक्टिकल क्लासेस तो ये है कि कई बार होता है जो लोग जॉब कर रहे हैं तो ये भी था कि वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए लाइव क्लासेस, लेकिन उनको मिल जाता है। बट मॉक इंटरव्यूज है वो कभी स्किप नहीं करना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज हम्म। बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बाकी क्लासेस इफ यू सम रीजन अगर एक बार रह भी जाए तो मॉक इंटरव्यूज मत छोड़ो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। और जितना उसमें आएगा ना वही रियल इंटरव्यूज में भी आने वाला है। 90 to 99% मैं कहूंगी कि इंटरव्यूज जो मॉक इंटरव्यूज थे वो सेम थे, तो वो जरूर चेक करना चाहिए। और हमारे लिए कुछ सजेशन स्किल पर अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो, हमें कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो यू कैन गिव। नहीं सर, मैं इतना तो नहीं कहूंगी कि इंप्रूवमेंट की मेंटर्स को या फिर सब्जेक्ट में कोई सिलेबस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि जितना मैंने देखा आप लोग 100% से भी ज्यादा देते हैं। तो लेकिन बस ये है कि ऑफकोर्स नए इस सब्जेक्ट्स अगर आ सके, नया कोर्स और कुछ नई चीजें ऐड हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए। हाँ हाँ, तो वही है डेफिनेटली कि भाई। स्किल को और ज्यादा एक्सपेंड करें, मेरा यही सजेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डेफिनेटली नीतू इट विल हैपन। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड, है ना, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ठीक है। और लाइक आई वांट टू लाइक विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके जितने भी इंटरव्यूज अलाइन है सारे ऑफर्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो या दैट्स इट, ठीक है नीतू, आप हमसे कनेक्टेड रहना, ठीक है, टच में रहना, एंड कोई आपको इशूज आते हैं, कभी फ्यूचर में कोई इशू प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नीतू, या बाय बाय, टेक केयर, या ऑल राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। जैसे कि आपने देखा नीतू का जर्नी कितनी लाइक इंस्पायरिंग थी, राइट, कि आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि हाँ, एवरीवन कैन एंटर इनटू आईटी इफ दे हैव द राइट स्किल और इफ दे नो व्हाट टू डू, ठीक है। एंड बेसिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, थोड़ा सा पर्सनैलिटी अच्छी करनी होती है, ठीक है। तो उन सबके लिए हम हैं यहाँ पे, राइट। स्किल पर को ज्वाइन करिए एंड नीतू की तरह एक अच्छी जॉब पाइए, ठीक है। आपको मल्टीपल जॉब मिल सकती है, मल्टीपल कॉल मिल सकते हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस इफ यू वांट अ जॉब। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, हम एक अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।